नगर निगम द्वारा लगाए गए गैस हीटर बने सफेद हाथी, भीषण ठंड में लोग ठिठुरने को मजबूर। आपको बता दें कि समूचे उत्तर भारत में इस समय भीषण ठंड पड़ रही है और पारा भी लगातार गिरता जा रहा है। ऐसे में नगर निगम द्वारा प्रत्येक चौराहे पर लगाए जा रहे रात्रिकालीन गैस हीटर दिन में शोपीस बने हुए हैं और लोग इस भीषण ठंड में सर्दी से बचने के लिए जगह जगह आग जलाकर हाथ सेकते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि एनजीटी के आदेशों के चलते नगर निगम मथुरा वृंदावन क्षेत्र अंतर्गत कहीं भी लकड़ियां जलाने की अनुमति नहीं है, परंतु लोगों का कहना है कि पहले सर्दियों में लोग अलाव का सहारा लेकर बैठे रहते थे, जिसके बाद उन्हीं जलाए गए अलावों के सहारे निराश्रित जानवर अपनी रात काट लिया करते थे। परंतु जब से एनजीटी के आदेश आए हैं तब से लोग भीषण ठंड में बिना अलाव के जीने को मजबूर हैं। एवं दिन में तो कुछ भी उपाय सामने नजर नहीं आते, क्योंकि नगर निगम द्वारा जलाए जाने वाले हीटर एवं रैन बसेरों की व्यवस्था भी रात को ही शुरू होती है। ऐसे में बाहर से आने वाले तीर्थ यात्री, श्रद्धालु एवं आगंतुक इस ठंड से बचने के लिए आसपास क्षेत्र निवासियों द्वारा जलाए जा रहे छोटे छोटे अलाव के सहारे बैठकर ठंड से अपना बचाव कर रहे हैं। तो वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रात के समय जलाए गए अलाव केवल रात की ड्यूटी दे रहे लोगों के लिए काम आएंगे। क्या रात में इन गैस हीटर पर हाथ सेकने के लिए जनता अपने घर से बाहर निकलेगी? जी बताइए। एक समय था जब पूरे नगर निगम के द्वारा शहर में लकड़ियां रखवाई जाती थी और लोग उससे सहारे बैठते थे, लेकिन आज का समय ये है कि जगह जगह पर सिलेंडर रखवा दिए गए हैं। कितने काम में आते हैं और क्या आज भी लकड़ियों की उपयोगिता पर जो लकड़ियों के बाद में सिलेंडर लगाए जाने वो सही है? जो सिलेंडर जो लगाए जाते हैं उनसे कोई फायदा तो है नहीं है। आदमी आगे खड़े हो जा, सर के ऊपर से सिलेंडर है उस पर खड़े हो जा, बस लकड़ी के सहारे ये चार आदमी आगे बैठते हैं। गाय भी बैठ जाती है, कुत्ता भी बैठ जाता है, पशु पक्षी भी बैठ जाते हैं। और जो कोई आता है, जो आदमी आता है वो भी हाथ सेक लेता है। और जो साधु संत है वो बैठे रहते हैं। और इस चौराहे पे तो अब की साल कुछ रखा ही नहीं गया है, ना लकड़ी है, ना ही कोई सिलेंडर है, ना ही कुछ है। ये तो अपने पास से लाके 2-4-5 किलो लकड़ी और एक यहाँ चौराहे पे जला लेते हैं, तो 4-6 लोग बैठे रहते हैं। आते जाता आदमी है, सर्दी में देखा वो ताप लेता है। जी, कुछ समय पहले तक मथुरा के अंदर लकड़ी लगाई जाती है, अलाव लगाए जाते थे और आज उनके स्थान पर सिलेंडर रखे जाते हैं। तो क्या उचित है? क्या सिलेंडर रखना उचित है या पहले लकड़ी लगाई जाती थी वो सही थी? पहले जो लकड़ी लगाई जाती थी वो बहुत अति उत्तम थी। हजारों आदमी अलावों की साइड में बैठा रहता था और गाय भैंस बकरी कुत्ते सब वे बेचारे तापा करते थे। अब सिलेंडर से तो चंदा आदमी खोपड़ी खोपड़ी सिकती है, नीचे तो सब ठंडा पड़ा रहता है। और कोने में लगता है सिलेंडर, पब्लिक रहती है बाहर बस अड्डे के पे, अंदर तो कोई जा नहीं पाता है, नहीं पर ही रह जाती है पब्लिक भारी बाहर। क्या कहना चाहोगे? हम तो गवर्नमेंट से, नगर निगम से यही निवेदन है कि अलावों को जलवाएं। पब्लिक को जो रात में असुविधा होती है, न तो यहाँ कोई प्रकाश की व्यवस्था है बस अड्डे के अंदर और न कुछ लकड़ियों की व्यवस्था है। और इस समय ठंडी बहुत है। बाबा महाराज से निवेदन है, आप हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे महामंडलेश्वर हैं, पीठाधीश हैं, आपसे निवेदन है कि यात्री परदेशियों का, बहन बेटियों का, बड़ी बूढ़ियों का बस अड्डे पे ध्यान रखा जाए। जी, पहले अलाव लगा करते थे और लोग उसके सहारे बैठे आते थे और लोगों के हटने के बाद में जानवरों को राहत प्रदान मिलती थी। कुत्ते बैठ जाते थे, गाय बैठ जाती थी, बंदर आके बैठ जाते थे। लेकिन अब नगर निगम के द्वारा चौराहों पर सिलेंडर लगा दिए जाते हैं। क्या लोगों को उससे राहत मिलेगी? क्योंकि भीषण सर्दी का समय है इस समय पर, क्या कहना चाहेंगे? तो राहत तो मिलेगी सर, लेकिन ये है कि 7 बजे के बाद लगाओगे आप तो कौन मिलेगा? 6 बजे के बाद तो आदमी घर चला जाता है अपने, समझ रहे हो? या तो शाम को 5 बजे से लगाना चालू करो, जो 7 बजे तक आदमी अपना थोड़ा उसके नीचे बैठे। नहीं तो 7 बजे के बाद कौन मिलेगा आपको? कोई नहीं। कुत्ते बिल्ली मिलेंगे आपको बैठने के लिए, वही बैठेंगे बस, और कौन बैठेगा उसके आगे? दिन में लगाए अब दिन में तो आदमी अभी दिन बताएं क्या कहेंगे? दिन में लगावे तो आदमी तापे भी, कहीं बैठे भी। रात में कौन? रात को तो सबको अपने घर जाने की पड़ती है। और क्या? अलाव बढ़िया या सिलेंडर बढ़िया? सिलेंडर बढ़िया है या अलाव बढ़िया? जलना चाहिए। अलाव बढ़िया है, क्योंकि सिलेंडर के नीचे तो 3 या 4 आदमी खड़े हो पाएंगे। अब इसके आगे तो सब बैठे हुए हैं, कुत्ते भी बैठे हैं, आदमी बैठे, सब बैठे हैं अपने तापने। जी, क्या नाम है आपका? नवनीत चौधरी, पुराना बस स्टैंड इंचार्ज। जी नवनीत जी, आज यहाँ पर अलाव जलाया जा रहा है और सामने ही यहाँ पर नगर निगम के द्वारा जो गैस सिलेंडर रखा हुआ है वो भी रखा हुआ है जी। तो इनमें से, दोनों में से बेहतर कौन सा ऑप्शन है जो लोगों को राहत प्रदान करता है? नगर निगम की जो व्यवस्था है वो शाम को 7 बजे जलने के बाद सुबह उसको बंद कर जाते हैं। वो दिन में भी ठंड है, कोहरा है, तो
हमने अपने निजी व्यवस्था करके या डिपो से लकड़ी लाके या कोई भी अपने स्तर से जो है वो व्यवस्था की है यात्रियों के लिए तापने के लिए। गाड़ी नहीं है या वेट करना पड़ रहा है यात्रियों को, तो ऐसी स्थिति में हम लोग अलाव जला रहे हैं और वहाँ से राहत मिल रही है यात्रियों को। दोनों में से ऑप्शन अगर बात की जाए कि राहत गर्मियों में सर्दियों में, दोनों में से सबसे ज़्यादा राहत प्रदान कौन करता है? क्योंकि एक तो ये है कि समय होने के बाद में इसको बंद कर दिया जाता है जी। तो जानवरों के लिए भी इससे राहत मिल जाती है लकड़ियों से। क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? जो लकड़ी का अलावा है उससे 10-5 लोग बैठ के आराम से आग सेक सकते हैं। और फिर कुत्ते हैं, गाय है, बछड़ा है, कोई भी है, बंदर हैं यहाँ पे मथुरा वृंदावन में बहुत अधिक, तो वो भी लोग बंदर भी आके बैठ जाते हैं, जानवर भी आ जाते हैं। दूसरी जो नगर निगम का व्यवस्था लगाई गई है उसमें 4-5 लोग खड़े होके ही ताप सकते हैं और वो भी एक टाइम के उसमें अवधि में है। टाइम उनका पूरा हो जाता है तो वो बंद कर जाते हैं उसको। पैर थक जाते हैं, ये आँच भरा है, रात की 12 तक तापो, 2 तक तापो, 3 तक तापो, जब तक तुम्हारा मन हो। ये आँच बढ़िया है, लकड़ी खरीद लाओ, 1100 का ये ला रही हो, 1100 का इतना लकड़ी आ जाएगा, उससे ज्यादा चलेगा। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।